Hello, good morning, students. Welcome my science period. Today we are going on sixth chapter our body. Last period we have learned what will be the learning objectives in this chapter. Then think and discuss and introduce these chapters. Okay. तो मैंने आपको इसके पहले इंट्रोडक्शन करके बताया है. ओके. सम ऑफ द आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे मैंने आपको बताया है. ओके. जो हम इस चैप्टर से देखने वाले हैं. तो चलिए आज हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सो अवर लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. देन फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दैट इज द स्केलेटल सिस्टम. ओके. स्केलेटल सिस्टम हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सो दिस इज अ स्केलेटल सिस्टम. इसी को कंकाल प्रणाली कहते हैं. ओके. स्केलेटल सिस्टम ये ह्यूमन स्केलेटन है. आप यहाँ पे देख सकते हो. ह्यूमन स्केलेटन कुछ इस तरीके से बना होता है. ओके. और इसी ह्यूमन स्केलेटन के बारे में आज हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. वी कैन स्टैंड स्ट्रेट, बेंड, सिट और रन इजीली बिकॉज ऑफ द बोन्स. ओके. एंड मसल्स इन अवर बॉडी. यानी क्या है कि हम सीधे खड़े रह सकते हैं. ओके. वी कैन स्टैंड. ओके. सीधे स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े रह सकते हैं. बेंड हो सकते हैं, बैठ सकते हैं और रन कर सकते हैं. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द बोन्स एंड मसल्स इन अवर बॉडी. यानी हमारे बॉडी में. ओके. हमारे बॉडी में जो बोन्स और मसल्स है इनकी मदद से हम यहाँ पे सीधे खड़े रह सकते हैं, बेंड हो सकते हैं, बैठ सकते हैं. ओके. और दौड़ सकते हैं, रन लगा सकते हैं इजीली बिकॉज ऑफ द बोन्स एंड मसल्स इन अवर बॉडी. ओके. मतलब हमारे शरीर में जो बोन्स मतलब जो हड्डियां और जो मसल्स है, जो मांसपेशियां है, इनकी वजह से हम सीधे खड़े रह सकते हैं, बेंड हो सकते हैं, सीट मतलब बैठ सकते हैं और रन कर सकते हैं. ओके. ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी आर टुगेदर नोन एज स्केलेटन. ओके. मतलब ऑल द बोन्स मतलब हमारे ह्यूमन स्केलेटन में, हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां होती है, ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी आर टुगेदर नोन एज स्केलेटन. ओके. उसी को स्केलेटन के रूप में जाना जाता है. मतलब ह्यूमन स्केलेटन में जितनी भी हड्डियां होती है, ओके, जितने भी बोन्स है, इन सभी को यहाँ पे क्या कहते हैं? स्केलेटन. ओके. तो ये है ह्यूमन स्केलेटन. तो ह्यूमन स्केलेटन के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जो मैंने आपको इसके पहले भी बताया है. आवर स्केलेटल सिस्टम इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट सपोर्ट्स आवर बॉडी. ओके. अभी यहाँ पे देखिए कि आवर स्केलेटल सिस्टम मतलब हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, ये स्केलेटल सिस्टम एक फ्रेमवर्क है जो बोन्स दैट सपोर्ट्स आवर बॉडी. ओके. मतलब अपनी बॉडी को सपोर्ट्स करने के लिए ये बोन्स होते हैं. ओके. आवर स्केलेटल सिस्टम इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट सपोर्ट्स आवर बॉडी. मतलब ये स्केलेटल क्या करता है? ये स्केलेटन हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है. ओके. आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो ह्यूमन स्केलेटन है, ये ह्यूमन स्केलेटन बॉडी को सपोर्ट करता है. ओके. आप यहाँ पे ध्यान से देखो इस स्केलेटन को. ये अपनी बॉडी को सपोर्ट करता है. अभी वो किस तरीके से करता है देखिए. इट होल्ड्स अस अप एंड गिव्स अस शेप. ओके. अभी मतलब अपनी बॉडी को शेप देना. ओके. होल्ड्स अस अप एंड गिव्स अस शेप. ओके. अपनी बॉडी को शेप देने का काम इन बोन्स का होता है. ओके. इस स्केलेटन का होता है. इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन्स इनसाइड अवर बॉडी. ओके. मतलब बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, ओके, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी ये स्केलेटन करता है. ओके. तब स्केलेटल सिस्टम का काम कौन सा है कि बॉडी के अंदर मतलब स्केलेटन के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, इन सभी बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम स्केलेटन का होता है. ओके. इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन्स इनसाइड अवर बॉडी. मतलब बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे उन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम इन ह्यूमन मतलब इस ढांचे का होता है. ओके. ये ह्यूमन स्केलेटन उसको प्रोटेक्ट करता है. द स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन. ओके. अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे. ओके. स्कल मतलब खोपड़ी. ओके. ये सिर के ऊपर जो होता है, ये सिर के ऊपर जो है वो खोपड़ी है. ये खोपड़ी क्या करती है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. मतलब खोपड़ी के अंदर, ओके, मस्तिष्क, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस खोपड़ी के अंदर ब्रेन होता है. ओके. द स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन. ओके. मतलब ये क्या करता है? ये खोपड़ी जो है, ये खोपड़ी ब्रेन को बचाती है.
ओके, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, मतलब ब्रेन को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। ओके, मतलब जब तक के ये यहाँ पे ऊपर जब तक के खोपड़ी रहती है तब तक के इसके अंदर जो ब्रेन है इसको कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्कल है। ओके, खोपड़ी है, खोपड़ी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। एंड द रिब केज प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड लंग्स। ओके, अभी रिब केज मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, रिब केज ये जो पिंजरा है। ओके, इस पिंजरे को आप ध्यान से देखो, ये जो पिंजरा बना है, ओके, ये पिंजरा क्या करता है, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ओके, ये हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे हार्ट रहता है, ओके, और लंग्स रहते हैं, मतलब अपना हार्ट, हृदय, और लंग्स यानी अपने फेफड़े जो होते हैं वो यहीं पे होते हैं। ओके, तो ये जो रिब केज है, ये रिब केज अपने हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो एक हो गया स्कल बताया मैंने आपको, और एक रिब केज। ओके, रिब केज और प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड लंग्स। ओके, मतलब रिब केज का जो पिंजरा होता है वो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं द स्पाइन होल्ड्स अप आवर नेक एंड हेड। ओके, अभी स्पाइन देखिए, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी जो होती है, आप ये रीढ़ की हड्डी देख सकते हो। ओके, ये जो रीढ़ की हड्डी है यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये सीधे क्या होती है, द स्पाइन होल्ड्स अप आवर नेक एंड हेड। ओके, मतलब ये सीधे सीधे रीढ़ की जो हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी सीधे सीधे ये गर्दन और जो हेड होता है, ओके, यानी गर्दन और हेड का जो पोर्शन है इसको कनेक्ट करती है, इसको जोड़ती है। ओके, मतलब होल स्पाइन, द स्पाइन होल्ड्स अप और नेक एंड हेड। ओके, यानी नेक और हेड को कनेक्ट करने का काम अटैच ये रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, ये इसके साथ अटैच है, इसके साथ कनेक्टेड है। ओके, देर आर 206 बोन्स इन अवर बॉडी। ओके, मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन्स होते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना, 206 बोन्स इन अवर बॉडी। ओके, अपनी बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, 206। देर आर 206 बोन्स इन अवर बॉडी। ओके, देन अवर बोन्स आर कनेक्टेड एट जॉइंट्स। ओके, सभी जो बोन्स है, ये सभी बोन्स जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सभी जो बोन्स है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं एट जॉइंट्स। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ये पार्ट और ये पार्ट, ओके, ये यहाँ पे कनेक्टेड हुआ है, तो यहाँ पे जॉइंट है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट होता है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है। ओके, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट होता है, यहाँ पे हर एक जगह पे जॉइंट होता है। मतलब जिस तरीके से बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पे बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए तो समझो कि वहाँ पे जॉइंट्स है। ओके, मतलब आप इस उंगली को देखो, उंगली एक तो सीधी है। ओके, अभी अगर यहाँ पे जॉइंट नहीं होता तो उंगली सीधी ही रहती, लेकिन आप इसको बेंड कर सकते हो। देखो मैंने बेंड किया इसको। ओके, बेंड किया मतलब यहाँ पे भी जॉइंट है और यहाँ पे भी जॉइंट है। ओके, जॉइंट के बगैर आप बेंड नहीं हो सकते हो, ध्यान में रखना। जब तक कि यहाँ पे जॉइंट नहीं होगा तब तक कि आप इसको बेंड नहीं कर सकते हो। ओके, अगर जॉइंट नहीं है तो उंगली सीधी रहती, जहाँ पे जॉइंट है वहां पे वो बेंड हो जाएगी। ओके, यहाँ से बेंड नहीं हुई मतलब यहाँ पे जॉइंट नहीं है, यहाँ पे जॉइंट है और यहाँ पे जॉइंट है। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि आवर बोन्स आर कनेक्टेड एट जॉइंट्स, मतलब सभी जो बोन्स है वो एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं। ओके, तभी एक पूरा ह्यूमन स्केलेटन यहाँ पे क्रिएट होता है। जॉइंट्स अलाउ अस टू बेंड, ट्विस्ट और किक। ओके, जॉइंट से क्या होता है कि जॉइंट से हम बेंड हो सकते हैं, ट्विस्ट हो सकते हैं और किक लगा सकते हैं। ओके, देन आवर एल्बोज एंड नीज आर जॉइंट्स। अभी एल्बोज, आप एल्बोज देख सकते हो। ओके, ये नी देख सकते हो, एल्बोज देख सकते हो, ये एल्बोज है। ओके, एल्बोज और नीज ये एक दूसरे के साथ जॉइंट है, यहाँ पे भी जॉइंट होता है और यहाँ पे भी जॉइंट होता है। ओके, तो इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी स्केलेटल सिस्टम। ओके, आशा करता हूँ आपको स्केलेटल सिस्टम समझ में आया होगा। तो इसके बारे में और एक वीडियो में आपको छोटा सा वीडियो और एक सेंड करूंगा इसके साथ। ओके,
तो ये हुआ स्केलेटल सिस्टम, और स्केलेटल सिस्टम क्या करता है ये मैंने आपको बताया। ओके, उसके बाद हम देखने वाले मस्कुलर सिस्टम। ओके, जो मांसपेशीय तंत्र होते हैं, मांसपेशीय प्रणाली जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मसल्स आर लाइक इलास्टिक थ्रेड्स कनेक्टेड टू अवर बोन्स। अभी मसल्स क्या है? मसल्स मतलब वो मांसपेशीय है जो इलास्टिक थ्रेड्स, ओके, लोचदार धागों की तरह होती है जो बोन्स के साथ कनेक्टेड होती है। ओके, मतलब मांसपेशियां क्या है कि इन बोन्स के साथ, ओके, मांसपेशियां जो होती है वो बोन्स के साथ कनेक्टेड होती है। ओके, मतलब आप यहाँ पे अगर देख रहे होंगे इस सिस्टम में, आप देखो कि चमड़ी के अंदर जो आपको नसें नजर आती है, ओके, लोचदार धागों की तरह होती है वो। ओके, यानी इलास्टिक जिस तरीके से होती है ना, उसी हिसाब से होती है, लाइक इलास्टिक थ्रेड्स। ओके, लाइक इलास्टिक थ्रेड्स, मसल्स आर लाइक इलास्टिक थ्रेड्स कनेक्टेड टू अवर बोन्स। ओके, मतलब मसल्स क्या है, मांसपेशियां क्या है कि मांसपेशियां एक लोचदार धागों की तरह होती है जो बोन्स के साथ कनेक्टेड होती है। ओके, देन मसल्स हेल्प द बोन्स टू मूव, यानी मसल्स की वजह से ही हम बोन्स को मूव कर सकते हैं। ओके, मसल्स की वजह से ही हेल्प द बोन्स टू मूव, बोन्स को मूव करने के लिए मसल्स की जरूरत होती है। ओके, मसल्स टू हेल्प द बोन्स टू मूव। देन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स मेक द बोन्स मूव। ओके, मतलब संकुचन, ओके, संकुचन और विश्राम स्थिति में जब मसल्स ऑफ द बोन्स मूव, ओके, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कंडीशन में मसल्स क्या करते हैं, बोन्स को मूव करते हैं। एज अ रिजल्ट वी आर एबल टू वॉक, जंप, ईट, लिफ्ट, रन, डांस एंड प्ले। ओके, मतलब इससे क्या होता है कि एज ए रिजल्ट जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की स्थिति में जब मसल्स बोन्स को मूव करते हैं, सो एज ए रिजल्ट वी आर एबल टू वॉक, हम चल सकते हैं, जंप लगा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लिफ्ट हो सकते हैं, रन हो सकते हैं और डांस कर सकते हैं और प्ले मतलब खेल सकते हैं। ओके, द मूवमेंट ऑफ सम मसल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस बट सम मसल्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। ओके, अभी कुछ जो मांसपेशियां है, ओके, उनकी मूवमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, द मूवमेंट ऑफ सम मसल्स कैन बी कंट्रोल्ड, मतलब कुछ जो मांसपेशियां होती हैं, सम ऑफ द मसल्स वी हैव कंट्रोल, मतलब कुछ मसल्स को हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ मांसपेशियों को हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो मांसपेशियां होती है उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ओके, बट सम मसल्स आर नॉट इन अवर कंट्रोल, ओके, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी वो कौन से देखिए कि दे वर्क ऑल द टाइम, the work all the time even when we are as sleep. For example, our heart muscles keep on working all the time and help our heart to beat. Okay, मतलब क्या है कि हमारा जो हार्ट होता है, ओके, हार्ट, आप सोने के बाद भी आपका हार्ट चालू रहता है। ओके, मतलब हार्ट की जो धड़कनें हैं, ओके, उसकी धड़कनें चालू रहती है, मतलब हार्ट की जो मसल्स है, हार्ट के मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, लेकिन ये मेरा हैंड है, मैंने इसकी मूवमेंट की है और इसको मैंने मूवमेंट करके इस जगह से यहाँ पे लेके गया। ओके, मतलब मैंने क्या किया, मसल्स को कंट्रोल किया। ओके, मसल्स को कंट्रोल करके मैंने एक जगह से दूसरी जगह पे हाथ रखा है तो मसल्स मेरे कंट्रोल हो गए, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, अभी इसको कंट्रोल करने के बाद देखिए आप हार्ट के मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि हार्ट के मसल्स ऑल द टाइम वर्क करते हैं। ओके, ऑल द टाइम यू हैव वर्क ऑन हार्ट मसल्स, ओके, देन आर नॉट इन अवर कंट्रोल, कि उसके हार्ट के जो मसल्स होते हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। दे वर्क ऑल द टाइम इवन व्हेन वी आर एस्लीप, मतलब आप सोते भी रहेंगे तो भी हार्ट के जो मसल्स है वो वर्क करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर हार्ट muscles keep on working all the time and help our heart to
बीट। ओके, मतलब सांस लेने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब आप सोने के बाद आपकी पूरी जो बॉडी होती है वो रिलैक्सेशन में चली जाती है। ओके, मतलब आप विश्राम स्थिति में हो, भी आराम स्थिति में हो, मतलब सोते समय हमारी बॉडी पूरी रिलैक्सेशन होती है। ओके, अभी पूरी रिलैक्स होने के बाद देखिए सिर्फ हमारा जो हार्ट है, ये हार्ट की मांसपेशियां काम करती रहती है। ओके, मतलब उनकी वजह से ही हार्ट काम करता है। ओके, यानी सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। वी कैन नॉट कंट्रोल देयर मूवमेंट। ओके, हार्ट के मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी कैन मूव द मसल्स ऑफ आवर हैंड्स एंड लेग्स एट आवर विल। मतलब अपनी इच्छा से हम अपने हाथ की मसल्स को, पैरों की मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे हम हार्ट के मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, तो आज हम अभी रुकेंगे यहीं पे। मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं। ओके, दैट इज द स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। ओके, कंकाल प्रणाली और मांसपेशीय प्रणाली, 2 प्रणाली के बारे में मैंने आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट पीरियड में हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो इसको आपको रीड करके रखना है, और ये भी आपको पीरियड खत्म होने के बाद एक बार इसको रीड करना है। ओके, इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड कीजिए एक बार। ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में समझा दूंगा। ओके, तो रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय, सी यू टुमारो।